मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगली पर हम पहले भी कई चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कब मंगली योग किसी व्यक्ति के दो शादियों का कारण बन सकता है। केवल इतना ही नहीं, ये भी बहुत बड़ी संभावना है कि ये दोनों की दोनों शादियां ही उसकी मनपसंद शादियां हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये उसके प्रेम विवाह या लव मैरिज की ओर भी पूरा पुख्ता इशारा करती है। पूरी ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ में इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही एपिसोड के अंत में पूछे गए बेहद ही सरल प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें, तभी हम उसको शामिल करने के लिए आगे प्रयास करेंगे। साथियों, ऐसी अवस्था में जबकि अभी हालत ये है कि कुछ विवाह तो कोरोना की वजह से निलंबित हो गए हैं, डिले हो गए हैं, आगे के लिए टल गए हैं, कई तो कैंसिल भी हो गए हैं। जब व्यक्ति की एक भी शादी नहीं हो पा रही है, तब भी मंगल में वो शक्ति है, थोड़ा सा उसको समीकरण दूसरे ग्रहों का भी चाहिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। कब मंगली होने के कारण व्यक्ति को दो विवाह का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर और भी कुछ बातें हैं कि सबसे पहली बात तो कि कुंडली में प्रेम विवाह का भी योग हो, तलाक का भी योग हो, क्योंकि तलाक का योग होगा तभी तो दूसरे विवाह का योग बनेगा, और तीसरे के द्वितीय बार भी अर्थात तो दूसरी बार भी प्रेम विवाह का ही योग निर्मित होता हो। ये कब कब ऐसा होता है, आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, मंगली पर हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर मैं 3 बातें कह रहा हूँ, वो तीनों बातें एक साथ में होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, किसी जातक के मंगल जो है वो सप्तम या अष्टम में से किसी एक भाव में हो, और इस जातक को वो मंगली बनाता हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि चंद्र या बुध या शुक्र, इन तीनों में से कोई एक ग्रह चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में या दशम भाव में या एकादश भाव में हो, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि शनि द्वितीय या द्वादश, इन दोनों भावों में से किसी एक में हो। यदि ये तीनों स्थितियां एक साथ में किसी भी मंगली जातक की कुंडली में निर्मित होती है, उस व्यक्ति को दो शादियों का सामना करना पड़ता है। अब आपको ये बतलाने का उद्देश्य यहाँ पर इतना ही है कि जब भी आप मिलान कर रहे हों, मंगली का मिलान कर रहे हो, स्वयं मंगली हो, या मंगली किसी जातक की समस्या का समाधान कर रहे हो, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें, और इसको ध्यान में रखकर ही आगे का निर्णय लें। इसके साथ ही जब भी ये सारे समीकरण किसी व्यक्ति की कुंडली में होते हैं, तब वो दोनों में से किसी भी विवाह, यहाँ पर हमने 2 विवाह की चर्चा की है, दोनों में से किसी भी विवाह के लिए पहल ये स्वयं नहीं करता, सामने वाली जो व्यक्ति है, सामने वाली चाहे स्त्री है या पुरुष जो भी है, वो ही विवाह के लिए अप्रोच करते हैं। दूसरा, ये जो जातक है ये हमेशा इसको पर्याप्त धन किसी न किसी माध्यम से मिलता ही रहता है, धन की कोई कमी नहीं बनी रहती। ये समीकरण व्यक्ति को कभी ना कभी ईर्ष्यालु जरूर बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा अहंकारी होता है, किसी की भी वो परवाह नहीं करता, और थोड़ा सा चिड़चिड़ा और क्रोधी किस्म का भी ये व्यक्ति होता है। तो साथियों, ये था मंगली कब दो विवाह का कारण बनता है, मंगली दोष, इस पर चर्चा की हमने। आइए अब आज के कमेंट को ले लिया जाए। आज जो हमने कमेंट शामिल किया है वो है गीता नागवंशी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ से।
गीता जी, आपने पूछा है कि आपकी नौकरी कब लगेगी। नौकरी आपकी अभी इस समय जो काल चल रहा है उसमें लगने का पूरा योग है और ये योग लगातार मई 2021 तक जारी है। पहले भी आपकी कुंडली देख करके ये अंदाज़ा लग रहा है कि पहले भी आप कुछ नंबर से, 1 या 2 नंबर से वंचित रहे हैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए। तो आप पूरी मेहनत अपनी तरफ से करें और बुजुर्गों की जितनी आप सेवा करेंगे, जितना आशीर्वाद लेंगे, आपको नौकरी उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छी प्राप्त होगी। साथियों, अब आज का प्रश्न पूछ लिया जाए। बेहद ही सिंपल सा प्रश्न है कि आज जो मंगल की चर्चा की है वो किन 2 घरों में बैठने की चर्चा की है। उन दोनों घरों का जो नाम है, दोनों भावों का जो नाम है, वही आज का उत्तर है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।